सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा जो एजुकेशन है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपको साइंस है, दो साइंस है, साइंस 1 साइंस 2 है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 है, उसके अलावा हिस्ट्री सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी, कई सारे सब्जेक्ट्स। तो इतना ज्यादा क्या है हम पे बोझ आया हुआ है, क्या है, क्वांटिटी है। अब क्वांटिटीज के हिसाब से देखा जाए तो इतने सारे सब्जेक्ट्स में इतने सारे चैप्टर भी है, किसी के 10 चैप्टर है, किसी के 15 चैप्टर है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, एज ए स्टूडेंट हम हमेशा से ये सोचते हैं कि हमें 100% पढ़ना है, लेकिन अब ये जो समय आ गया है लास्ट का, इसमें आपको एक चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मेरा 100% पढ़ के हो पाएगा क्या। रियलिटी देखो, कोई शर्म की बात नहीं है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरा तो 90% भी पढ़ के नहीं होगा, 70-80% हो जाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर मैं बोलूं, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग क्वांटिटी के पीछे भागोगे तो आपका क्वालिटी खराब हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, समझाता हूं, समझ लो। आपका एक चैप्टर है, एक सब्जेक्ट है साइंस का, उसमें 10 चैप्टर है मान लो। अब 10 के 10 चैप्टर आपको याद नहीं है, ठीक है, और लगभग समझ लो 15 दिन बाकी है, और 15 दिन में सिर्फ आप साइंस तो पढ़ने नहीं वाले, हर एक सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो ओवरऑल अगर बात करूं 15 दिन के लिए 9 सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब आपको 1 या सवा दिन, 1-1.5 दिन मिल रहा है, 1-1.5 दिन ओनली मिल रहा है आपको एक सब्जेक्ट के पीछे। ये तो आप रिवीजन में दे दोगे, तो मतलब मेरे को नया कोई सब्जेक्ट, नया कोई चैप्टर पढ़ने का चांस ही नहीं। इसका मतलब यह है कि समझ लो कि अभी 10 में से मेरा 8 चैप्टर पढ़ के हो गया है। तो मैं आपसे बोलता हूं कि जो बचे हुए 2 चैप्टर है वो ना पढ़ो, कोई बात नहीं, या फिर थोड़ा बहुत पढ़ो, पूरा मत पढ़ने जाओ, लेकिन जो बचे हुए 8 चैप्टर जो आपने पहले से पढ़ के रखे थे ना, उसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। मतलब अब जो आप चैप्टर पढ़ चुके हो उसको आपको रिवाइज करना है, और आपका जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना है। क्वांटिटी बढ़ा के फायदा नहीं है। पता चला वो बचे हुए 2 चैप्टर पढ़ने के चक्कर में आप रिवाइज कर ही नहीं पाए, और डायरेक्ट एग्जाम में बैठोगे, सोचोगे कि मेरे को तो 10 चैप्टर आते हैं, लेकिन एग्जाम में जब रियलिटी में जब क्वेश्चन के आंसर्स लिखने बैठोगे तो आपको कुछ याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो रिवाइज ही नहीं किया, क्योंकि आप तो क्वांटिटी के पीछे भाग रहे थे, आपको क्वालिटी से मतलब नहीं था। तो यार क्वालिटी इज ज्यादा पावरफुल देन क्वांटिटी। तो क्वालिटी पे फोकस करना है, अपने आप चीजें अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एंड ऑल्सो लर्न हार्ड फर्स्ट। बच्चे क्या होते हैं ना, सबसे पहले उठाते हैं इजी चैप्टर पढ़ते हैं, अरे यार कितना इजी चैप्टर है, फटफट पढ़ लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, कितना मजा आ गया, मैंने तो आज 4 चैप्टर पढ़ लिए। लेकिन भैया आपने 4 चैप्टर इजी वाले पढ़े, सबसे पहले उस टारगेट करो, उस चैप्टर को टारगेट करो कि जो आपको बिल्कुल नहीं आते थे। स्टार्टिंग में जब पढ़ाई करोगे, लर्निंग करोगे, तो आपको जो चैप्टर नहीं आते थे उसके ऊपर फोकस करो, जिद करो कि यार ये कौन सा बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, बाकी की मैंने स्टैंडर्ड पास कर लिया, ये कौन सा बहुत बड़ा है क्या, रॉकेट साइंस हो गया क्या कोई बहुत बड़ा, क्यों नहीं करूंगा मैं, बाकी लोग भी तो कर ही लेते हैं, तो मैं भी करके दिखाऊंगा, तो मैं भी करूंगा, हार नहीं मानूंगा, ये चैप्टर को मैं भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। लोग बोलते हैं ना कि यार पता नहीं ये टॉप कैसे कर लेता है हर बार, ये मुझे तो समझ में नहीं आता। अरे यार रॉकेट साइंस छोड़िए, उसमें आप कोशिश तो करो, हो सकता है आपको भी समझ में आ जाए। तो आपको हमेशा मेहनत करते रहना है। सेकेंडली, मेक शेड्यूल। अब बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में शेड्यूल उनका पूरा एकदम सत्यानाश हो जाता है। शेड्यूल आपने बनाया है, मुझे एक दिन में इतना घंटा पढ़ना है, ऐसे चैप्टर्स पढ़ने, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो शेड्यूल के हिसाब से अगर नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली कुछ चीजें नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो हम कोई भी चीज का प्लान जब करते हैं, और जब प्लानिंग के हिसाब से जब चीजें करने लगते हैं, तो एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से हो गया ना, तो आपको समझ में आता है यार कितना इजी था। लेकिन अगर कोई प्लानिंग नहीं है, मुझे पता ही नहीं है मेरे को कल क्या करना है, मुझे मालूम ही नहीं है मेरे को क्या पढ़ना है, तो यार कैसे पढ़ोगे, फिर कैसे आप एनालाइज कर पाओगे चीजों को। तो यार प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। शेड्यूल जो भी आप बनाए हो या फिर जो हमसे आपने लिया है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से फॉलो करो, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली लर्न करना स्टार्ट कर देना।